कुंडली में शुक्र को ऑपरेट करना चाहते हैं, मदिरापान कीजिए। राहु का पॉजिटिव रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, गांजा फूकिए। ये हम नहीं कहते हैं, ये सोशल मीडिया पर चलने वाली ट्रिक कह सकते हैं, ये उपाय नहीं है। कहाँ है, कौन है इनका प्रमाण देने वाला? शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक है, मदिरापान से वो ऑपरेट होता है, नो डाउट होता होगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। आप भी अगर ऐसे उपाय कर रहे हैं तो संभल जाइए। शुक्र को ऑपरेट करने के लिए मदिरापान अगर करना सही होता तो आज की डेट में हर कोई लग्जरी लाइफ जी रहा होता। एक चलन सा चल पड़ा है कि नया क्या प्रस्तुत किया जाए। हर कोई वैदिक और प्रमाणित को छोड़ करके कुछ डिफरेंट लाने के चक्कर में जो है ऐसे उपाय बताते हैं। शुक्र ऑपरेट हो जाएगा, परंतु धर्म के अधिष्ठात्री और भाग्य के देव शनि देव आपसे नाराज होंगे। साथ ही राहु अगर अनिष्ट की स्थिति में हुआ तो आपके जीवन में पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो जाएंगी ऐसे उपचार करने से। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, आपकी कुंडली में बृहस्पति जो मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक प्लैनेट माने जाते हैं, वो भी आपको अनिष्ट कारक रिजल्ट देंगे। ऐसे अनेक उपाय आज की डेट में सोशल मीडिया में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बताया जाता है भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाइए। भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाना अनिष्ट कारक नहीं है। क्या आपके लिए वो उपाय सही है, ये जानना महत्वपूर्ण है। भद्रकाली के नींबू की माला अर्पित करके आइए, आपकी समस्या है तो ये भी उपाय है। उपाय सही है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो ये उपाय बता रहा है, क्या वो अधिकारी हैं ऐसे उपाय आपको देने का? क्या होता है यहाँ समझना पड़ेगा। ये सभी तंत्र के उपाय हैं। आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, आपको बता दिया जा रहा है सूकर दंत लेके आइए, या अन्यत्र किसी प्रकार का कोई तंत्र का उपाय आपने सोशल मीडिया पर देखा, आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, आप वो रेमेडी अपना रहे हैं। उस रेमेडी के कारण आपको लाभ होने की जगह आपके जीवन में समस्याएं और अधिक बढ़ने लगेंगी। कारण समझना पड़ेगा। वो शक्ति है, अगर नेगेटिविटी आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रेत बाधा है, आपने सोशल मीडिया पर उपचार देखा है, आपने उसको किया, आप डायरेक्टली उस शक्ति से फाइट कर रहे हैं, यानी आपने कहा आओ मैं देख लूँगा। पीछे कौन है जो आपको उसके पलट प्रहार से बचा लेगा? शायद कोई नहीं। या एक सपोज मान लिया जाए, उन्होंने आपका फ़ोन उठा लिया, आपके साथ समस्या हुई, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अधिकारी हैं उस चीज़ के लिए? वो गुरु परंपरा से हैं, वो गुरु ग्रहण किए हैं, ये भी पता नहीं। क्या वो जो मंत्र बता रहे हैं, क्या वो जो उपाय बता रहे हैं, उन्होंने पहले खुद आजमाया है? कुछ एक वीडियो देखे, उन वीडियो के आधार पर एक नया वीडियो बना करके दे दिया गया, आपने वो देखा और उपचार शुरू किए। आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके साथ आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी उसका भुगतान करना पड़ सकता है। मजाक बना रखा है सनातन धर्म संस्कृति का। वैदिक परंपराओं को छोड़ करके हर कोई बस फेमस होने के चक्कर में नए नए ऐसे समाधान और उपचार बताते हैं जिनका कोई औचित्य भी नहीं होता है, या उनको बताने के वो अधिकारी भी नहीं है। कुछ नया लाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही एक उपाय हमने देखा भैरव बाबा के मदिरा चढ़ाने का। आप अधिकारी हैं भैरव बाबा के मदिरा चढ़ाने के, या वो अमुक व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि भैरव के मदिरा चढ़ाइए, आप पहले पता कीजिए कि क्या वो आधिकारिक तौर पर ये बता सकते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, अनेक शास्त्र सम्मत ग्रंथ में ये आपको स्पष्ट रूप से वर्णित मिल जाएगा, जहाँ पर महादेव और पार्वती के संवाद के रूप में, उन्मत्त भैरव और उन्मत्त भैरवी के रूप में, उनके संवाद के रूप में आपको ये स्पष्टीकरण मिलेगा कि बिना गुरु के अगर कोई व्यक्ति किसी अन्यत्र को मंत्र देता है,
दीक्षा देता है या उपाय करवाता है तो वो खुद नरकगामी होगा और उस व्यक्ति को भी नरक की आग में झोंक देगा। अब संशय ये हो जाता है कि भगवती महामाई महाकाली के नींबू की माला चढ़ती है, नरमुंड तो वो धारण करती है, काली क्या है वो समझना होगा। ममतामयी है, करुणामयी है, लेकिन वो तमोगुण की अधिष्ठात्री है, वो अपना गुण कभी नहीं छोड़ेगी। आप मुंडमाला चढ़ा रहे हैं नींबू की माला के रूप में, क्या कर रहे हैं? आप मंत्र करते हैं, आप हवन करते हैं, या आप कोई भी भेंट विशेष करते हैं, आप उस अमुक देवी देवता की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यानी आपने नींबू की माला चढ़ा करके भद्रकाली को जो है ऊर्जा प्रदान की, आएगी। आप भी कहते हैं ना ममतामयी है, उसकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी, संभाल पाएंगे। सामर्थ्य है आपका, है कोई आपके पीछे योग्य जो उसकी ऊर्जा को कैसे संभालना है वो आपको बता पाए? नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी, बड़े बड़े साधक जो काली माँ की साधना करते हैं, एक बार के लिए उनकी भी रूह जो है थर्रा उठती है जब उसकी ऊर्जा का रति भर भी उनके आस पास जो है समावेश हो जाता है। कुछ एक उपायों में जैसे हम देखते हैं, नारियल को सीधा ले जा करके उसको फोड़ दिया जाता है, तोड़ करके उसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। क्या है नारियल? श्रीफल। भगवान की पूजा में सर्वश्रेष्ठ जो है फल माना जाता है श्रीफल के रूप में। उचित है? नहीं है। श्रीफल को दूसरे रूप में नर की उपाधि दी जाती है, वो नर के मुंड के समान है। आप उसमें पितरों को भी आह्वान कर सकते हैं, आप उसमें प्रेत को भी स्थापित कर सकते हैं, और आप उसमें देवताओं को भी स्थान प्रदान कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं। जब आप सीधा ही नारियल जो है फोड़ते हैं तो आप नर बलि दे रहे होते हैं। अधिकारी हैं आप? नहीं हैं। जिसने बताया उसको अधिकार हैं? वो गुरु परंपरा से हैं? नहीं पता है। नुकसान उठाना पड़ेगा, लाभ तो दूर की बात है। ऐसे ही ट्रिक एस्ट्रोलॉजी को अपनाने वाले या बिना तंत्र के सार को समझने वाले, ऐसे ही बिना तंत्र को जानने वाले, सिर्फ इधर उधर पुस्तकों को पढ़ करके आपको जो उपचार बताने वाले लोग हैं, वो आपके साथ आपके परिवार को भी नर्क में झोंक देंगे, संभल जाइए। इसका एक उदाहरण भी दे देते हैं। एक दंपति हमसे जुड़े, लॉकडाउन में एक जो है ट्रेंड चल पड़ा साधना का, सब भक्तिमय हो उठे। उस समय में बगलामुखी माई के मंत्र जो है सर्वालय किए गए, हर किसी ने महामाई की साधना की। उस दंपति ने भी महामाई बगलामुखी की मंत्र साधना की, और 1.5 साल बाद जब वो हमसे जुड़े तब उनका घर, गाड़ी, कैश और स्वास्थ्य सभी चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। स्वास्थ्य की स्थिति ये उस दंपति के जीवन में कि जो स्त्री थी, उनकी स्थिति ये हो गई, उनको लगता है कभी काली की सवारी आ रही है, कभी बगलामुखी मैया उनके सामने खड़ी है, और तो और वो जहाँ पर भी जाते वहाँ पर उन्हें मरे हुए लोग प्रत्यक्ष होने शुरू हो गए। उन्होंने वर्णन किया कि मैं एक स्थान विशेष पर गई, वहाँ पर मुझे एक लड़का दिखाई दिया फांसी के फंदे से झूलता हुआ। पता करने पर जानकारी मिली कि उस घर का एक लड़का सुसाइड करके मरा हुआ है। ऐसे ही कई इंसिडेंट उन्होंने अपने शेयर किए। जब हमने पता किया, वहाँ समझ में ये आया, उन्होंने बगलामुखी का साबर मंत्र जो थर्ड आई को जागृत करता है और एक पोर्टल को खोल देता है, उन्होंने वो मंत्र कर लिया। वो करने का कोई औचित्य ही नहीं था, बिना जानकारी के उन्होंने वो मंत्र किया। सबसे बड़ी विडंबना, गलत वो नहीं है, ना महामाई बगलामुखी है, गलत वो है जो धर्म की गद्दी पर बैठ करके ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ऐसे मंत्रों को सार्वजनिक करते हैं। ऐसे मंत्र बताने के बाद में जो भी उन मंत्रों को कर रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? ऐसे ही उपायों को अगर आप करना चाहते हैं तो पहले जिस किसी ने भी बताया है, योग्य व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करें। बिना सोचे समझे प्रेत बाधा, तंत्र जैसी चीज़ों की
काट स्वयं से करने की और विशेष रूप से सोशल मीडिया के उपायों को न करने की कोशिश करें। ये उपाय उन एनर्जी को उत्तेजित करते हैं, वो आपके ऊपर पलट प्रहार करेगी। सुरक्षा करने वाला पीछे कोई नहीं होगा। नुकसान आपके साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही विशेष एस्ट्रोलॉजी की वैदिक प्रमाण के सहित और तंत्र की गुढ़ात्मक सच्चाइयों को आपके सामने पेश करेंगे रियल तंत्रा ट्रुथ के माध्यम से। अब बात अंतिम में ये आ जाती है, तो आपको उपाय क्या करने हैं। आप वो उपाय कीजिए जो प्रमाणित हैं या जो बता रहे हैं उनसे संपर्क करके आप उनका प्रमाण ढूंढिए। आप पता कीजिए कि जो व्यक्ति बता रहे हैं वो आधिकारिक रूप से उसको बताने के अधिकारी है भी कि नहीं है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसके लिए हमने हमारे दूसरे चैनल काली एस्ट्रो तंत्रा पर ऐसे ही एक श्रृंखला अष्टांग भैरव की बना रखी है। वहाँ पर आपके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। अष्टांग भैरव के अलावा अन्य कई उपाय जो आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं काली एस्ट्रो तंत्रा पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। सभी उपाय गुरु सानिध्य से प्राप्त तंत्र के विशेष अनुष्ठान और कर्मों को करके आजमाए हुए हैं। किसी भी उपचार को बताने से पहले वो हमने स्वयं या हमसे जुड़ने वाले लोगों को करवा रखे हैं, उनसे लाभ प्राप्त भी हुए हैं। आप भी अपने जीवन में अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उन उपायों को आप कर सकते हैं, या आप अगर व्यक्तिगत चर्चा करके उन उपायों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत चर्चा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। समय प्राप्त करके वार्ता करेंगे तो उचित रहेगा। आगे रियल तंत्रा ट्रुथ चैनल पर हम ऐसे ही भ्रांति फैलाने वाले उपाय या ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वास्तविक रूप से सनातन की है लेकिन उनको तोड़ मरोड़ करके सुंदर दिखाने के चक्कर में उनकी वास्तविक ऊर्जा को बिखेर दिया गया है, ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल ओम काली, जय श्री महाकाल।